प्रश्न 1 का 5वां, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। 5वां प्रश्न है 438.7 गुना 10 का घात 3। तो मानक रूप में इसको व्यक्त करने के लिए दशमलव को कहाँ पे लाना होगा? 4 के बाद। अभी कहाँ पे है? 8 के बाद है, तो दशमलव को यहाँ पे लाना होगा। तो दशमलव को बाईं ओर 2 अंक खिसकाना है, क्योंकि 4 के बाद पहला अंक के बाद दशमलव को लाना है, यहाँ पे 4 के बाद लाना है मानक रूप में इसको बनाने के लिए। तो दशमलव को कहाँ पे लाना है? देखिए दशमलव अभी 8 के बाद है, यानी 2 अंक खिसकाएंगे बायां तरफ, तो हो जाएगा 438.7 को जब 100 से भाग देंगे, क्योंकि दशमलव को 2 अंक खिसकाना है, ठीक है, 4 के बाद लाना है, पहला अंक के बाद दशमलव को लाया जाता है मानक रूप में करने के लिए। तो इसलिए 2 शून्य यानी 1 पे 2 शून्य से भाग देंगे, क्योंकि दशमलव को 2 अंक बाईं ओर खिसकाना है, तो 2 अंक बाईं ओर खिसकाना है, इसलिए 100 से यानी 1 पे 2 शून्य से भाग देते हैं बाईं ओर खिसकाने के लिए। ठीक है, जब 100 से भाग दिए हैं तो 100 से गुना भी करेंगे, तभी बराबर होगा। 100 से 100 कट जाएगा, इतना ही बच जाएगा, इसीलिए 100 से भाग दिए हैं अपने मन से, तो 100 से गुना भी करेंगे बराबर करने के लिए। अब 10 का घात 3 को यहाँ पे लिख देंगे, इस तरह लिख लेंगे इसको। अब देखिए 100 से इसको भाग देंगे तो दशमलव कहाँ पे आ जाएगा? 4 के बाद, यानी 2 अंक बाईं ओर घिसक जाएगा दशमलव। देखिए 8 के बाद है दशमलव, तो कहाँ पे चल गया? 4 के बाद, यानी 2 अंक इधर घिसक गया। 100 से भाग देने पे गुना 100 को हम लिख सकते हैं 10 का घात 2। 100 को लिख सकते हैं 10 का घात 2, यानी 10 का वर्ग 100 होता है, और इधर है 10 का घात 3, तो 4.387 गुना 10 का वर्ग गुना 10 का घात 3। देखिए गुना में है, आधार बराबर है, तो घात को जोड़ लेते हैं, तो 2 और 3 को जोड़ लेंगे, तो 4.387 गुना, अब 10 का घात 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका मानक रूप, 4.387 गुना 10 का घात 5। तो इस तरह से मानक रूप में इसको बदल देंगे। छठा प्रश्न 0.0004 गुना 10 का घात -5। अब यहाँ पे दशमलव कहाँ पे है? यहाँ पे है दशमलव, तो इसको दशमलव को 4 के बाद करना होगा मानक रूप में लाने के लिए। 4 है यहाँ पे, ठीक है, तो 4 के बाद दशमलव करना होगा, क्योंकि 0 के पहले है, 0 के पहले है, तो इसको 4 के बाद करना होगा। यानी दशमलव को 1 2 3 4 4 अंक दाईं ओर खिसकाना है। देखिए दशमलव को कहाँ पे खिसकाना है? 4 अंक दाईं ओर, ठीक है, यहाँ पे दशमलव को लाना है 4 के बाद, तो 4 अंक दाईं ओर खिसकाना है। तो दशमलव को 4 अंक दाईं ओर खिसकाने के लिए 1 पे 4 शून्य से गुना करेंगे, ठीक है, 1 पे 4 शून्य से गुना करेंगे। तो जब 1 पे 4 शून्य से गुना किए हैं, यानी 10,000 से गुना किए हैं, देखिए 4 अंक दाईं ओर खिसकाना है, तो 1 पे 4 शून्य से गुना करेंगे, यानी 10,000 से। तो 10,000 से जब गुना किए हैं तो 10,000 से भाग भी देना होगा, तभी बराबर होगा दोनों, ठीक है। जब गुना किए हैं तो भागा भी देंगे उतना ही से, और यहाँ पे है गुना 10 का घात -5, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब जब 0.004 को 10,000 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4
दशमलव कहाँ पे आ गया, 4 अंक इधर खिसक गया। अब दशमलव के बाद कितना भी शून्य दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4.0 कहें चाहे 4 कहें, एक ही बात है, ठीक है। तो दशमलव के यहाँ पे लेके आ गए 4 के बाद, और 4.0 लिख दिए, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 लिखते तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए 4.0 लिख लिए। तो 0.004 को जब 10,000 से गुना किए तो हो गया 4.0। अब बटा में है ये 10,000, ठीक है। बटा में कितना है, 10,000 है, गुना 10 का घात -5, इस तरह से लिख लिए। ये दोनों को गुना होके हो गया 4.0, और बटा में 10,000 है, गुना 10 का घात -5 है। अब यहाँ पे 4.0 बटा 10, ये 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 का घात 4, ठीक है। देखिए 4 शून्य है एक पे, तो 10 का घात 4 लिख लिए, गुना 10 का घात -5, इस तरह लिख लेंगे इसको। तो हो जाएगा 4.0 गुना 10 का घात -5। अब देखिए ये बटा में है, 10 का घात -5 कहाँ पे है, ऊपर है, अंश में है, और ये बटा में है, हर में है। तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी आधार बराबर है, तो बटा में है यानी भागा में है। तो भागा में क्या होता है, घात को घटा लेते हैं, तो 4 ऊपर जाके घट जाएगा, यानी 10 का घात -5 में से 4 को घटा लेंगे, क्योंकि भागा में है। देखिए 10 का घात -5 बटा 10 का घात 4 है, ये ऊपर है ये नीचे है, यानी भागा में है। तो भागा में क्या होता है, घात को घटा लेते हैं जब आधार बराबर होता है। तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो घात को घटा लेंगे, -5 -4 हो जाएगा, यानी हो गया 4.0 गुना 10 का घात, अब ये दोनों माइनस में है, तो -5 -4 कितना होगा, -9। तो 4.0 गुना 10 का घात -9, इसका मानक रूप, यानी इसका मानक रूप आ गया 4.0 गुना 10 का घात -9। तो इस तरह से इसको मानक रूप में बदल देंगे।